4 दौर के लॉकडाउन और अनलॉक फेज़ 1 के 8वें दिन यानी कि कल से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान सभी खुल जाएंगे। जो भी भक्तजन मंदिर में आकर, मस्जिद में आकर, गुरुद्वारे में आकर प्रार्थना करना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से नियम कायदे बनाए गए हैं। लॉकडाउन के नियमों का उन्हें पालन करना होगा। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के इस्कॉन मंदिर में हूँ, श्री राधा मदन गोपाल मंदिर। मैं आपको वहाँ की व्यवस्थाएं दिखाता हूँ। इस गेट से कोई भी जब एंट्री करेगा तो यहाँ पर जो मंदिर के सेवादार हैं वो उनके हाथों में ये सैनिटाइज़र दिख रहे हैं, उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा। जूते चप्पल बाहर निकालने की व्यवस्थाएं की जाएंगी, हाथों को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा, पैरों को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये जो बैरिकेडिंग की गई है, इसी बैरिकेडिंग से होते हुए यहाँ से चलते चलते अलग अलग 6-6 फीट के घेरे बनाए जाएंगे 6-6 फीट की दूरी पर। यहीं से चलते चलते मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचेंगे और मंदिर के मुख्य द्वार पर भी उनके पैरों को सैनिटाइज़ करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लगातार जो मंदिर प्रशासन है वो प्रयास कर रहा है। मंदिर प्रशासन के जो साधु हैं वो हमारे साथ हैं, कीर्तिदास जी से भी जानेंगे कि यहाँ से इस मुख्य प्रवेश द्वार से जब भक्तजन अंदर जाएंगे तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। कीर्तिदास हमारे साथ चलते रहेंगे, मंदिर जो मुख्य मूर्ति है उस मूर्ति तक जाते जाते सारी व्यवस्था हमें समझाएंगे। जानते हैं कीर्तिदास जी से क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी यहाँ से जब भक्त? तो प्रवेश द्वार से जब एंट्री करेंगे भक्त, तो वी हैव टू मेन सेपरेट एंट्रीज फॉर देम, 1 फॉर एंट्री एंड 1 फॉर एग्जिट। तो जो लेफ़्ट साइड है उससे व्यक्ति जो भक्त हैं वो अंदर जाएंगे। और हमने यहाँ पर उनके लिए मार्किंग नोशंस के लिए सर्किल बनाए हैं। तो सर्किल के थ्रू सर्किल्स रहेंगे 6-6 फीट पर, और उसमें डायरेक्शंस भी हैं। लेफ़्ट में जाते रहेंगे 6-6 फीट की दूरी पर सर्किल बनाए हैं, एंड देन उस पर आगे जाएंगे। ये जो आप मंदिर परिसर देख रहे हैं, ये भव्य श्री राधा मदन गोपाल मंदिर जो भव्य परिसर तैयार किया गया है, इसके चारों तरफ बीच में एक खुला स्थान है। हालांकि चारों तरफ दीवारों पर जो देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अंकित हैं, इन्हीं को देखते हुए भक्तजन आगे आगे प्रवेश करते जाएंगे। फर्श पर काले घेरे के निशान जो लगाए जाएंगे, उन निशानों पर ही खड़े होकर भक्तजनों को अपनी बारी का इंतज़ार करना है और प्रार्थना करनी है। मुख्य मूर्ति के सामने जाकर भी 6-6 फुट के घेरे बनाए जाएंगे। उन घेरों पर ही खड़े होकर जो भक्तजन हैं वो प्रार्थना कर सकेंगे। जानते हैं कीर्तिदास जी से ही क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि सामने मुख्य मंदिर है श्री राधा मदन गोपाल जी की। भगवान से प्रार्थना करने के लिए लोगों को क्या नियम कायदों का पालन करना होगा। यस, तो जैसे ही वो अंदर आएंगे प्रवेश द्वार से लेफ़्ट से होते हुए बाएं तरफ से, तो हमने यहाँ पर घेरे जैसे बनाए 6-6 फीट की दूरी पर। तो जैसे हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं इस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो उनको खड़े होकर प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेबल की बैरिगेटिंग की जाएगी यहाँ पर। तो उन्हीं घेरों में सभी भक्तजन खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, उसी में खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं आसान तरीके से। और प्रार्थना करने के बाद सीधे फिर प्रार्थना करने के बाद फिर यहाँ से आपके हमारा जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट पॉइंट के लिए भी हमने डायरेक्शन दिए होंगे। जो भक्तजन प्रसाद लेकर आएंगे, क्या प्रसाद लेकर आने की अनुमति है या नहीं है, अनुमति है, या किस तरीके से प्रसाद का वितरण होगा? आप सामने थोड़ा सा इस प्रसाद भोग लाने की अनुमति तो नहीं है, क्योंकि उसको सैनिटाइज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। लेकिन अगर कोई गलती से लेकर भी आया था तो हमने उनके लिए अलग कॉर्नर बनाया, वहाँ पर अलग स्पेस रहेगा, तो वो वहाँ पर रख सकते हैं। और उसको एक समय के बाद, उसके जैसे 24 घंटे के बाद हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी है जो एक दूसरे से फैल रही है लगातार। सांसों के रास्ते, जो ऑर्गन्स हैं उनके रास्ते शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उसका वायरस। तो उससे बचाव के लिए लोगों को या भक्तजनों को आप क्या कहना चाहेंगे कि मंदिरों में आएँ या ज़रूरी हो तभी आएँ या हर रोज़ आएँ? क्या आप मंदिर में आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मंदिर के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे 65 साल से ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति है और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि वो अपना घर पर रहें। और जो अलग कैटेगरी ग्रुप के एज ग्रुप के लोग हैं वो आ सकते हैं, और उनके लिए टाइमिंग्स हैं 10 से 12 सुबह और शाम को 4:15 से 6:30। अभी इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है, तो हम इसको सर्कुलेट कर देंगे डेट का।
कब से? सभी मंदिरों के कपाट कल से खुल जाएंगे। टाइमिंग्स अलग अलग मंदिर ने अपने हिसाब से तय कर ली है। लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि जो 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं वो मंदिरों में ना आएँ, घरों पर रहकर ही पूजा प्रार्थना करें। ज़रूरत हो तभी भगवान के दर पर आएँ। भगवान के दर पर आना है तो ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ ही मंदिर आ रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आपने एक दिन मंदिर में आके प्रार्थना की, बाकी दिनों घर पर रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को हराना है तो घरों पर रहना बेहद ज़रूरी है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।